हमारे हृदय के अंदर काफी दिनों से एक विचार उठता है, लेकिन सब भाई हमारे समझ उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो हम उस विचार को प्रकट नहीं कर पाता हूँ। आज हमारे चारों भाई हमारे समीप राज दरबार में उपस्थित हैं, इसलिए हम उस विचार को प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए भाइयों बताओ, प्रकट करूँ या ना प्रकट करूँ? हे भाग बहन, आज हम एक आग पूजन करना चाहते हैं, जिसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं, तुमसे राय लेना चाहते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आपने इंद्रप्रस्थ की रचना की है और उसके उपलक्ष्य में आप यज्ञ पूजन करना चाहते हो दादा, और उस यज्ञ पूजन में सर्वश्रेष्ठ सम्मान भगवान कन्हैया को देना चाहते हो। तो हे दादाश्री, ये तो पूर्ण का कार्य है, जितनी जल्दी कर ही डालो उतनी जल्दी अच्छा होता है। हमारा विचार है दादाश्री कि यज्ञ पूजन का कार्य अवश्य किया जाए। वाह बहन, आपका विचार अति उत्तम है, आसन ग्रहण करो। कहिए दादाश्री, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं दादा? आज हम एक आग पूजन करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? अरे दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दादाश्री? जैसा आपका विचार ऐसा इस अर्जुन का विचार दादाश्री। वाह अर्जुन, आपका विचार अति उत्तम श्रेष्ठ है, आसन ग्रहण करो, सदैव प्रसन्न हो। दादाश्री, आज हम एक आग पूजन करना चाहते हैं, उसमें हम तुम्हारा न्याय लेना चाहते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप यज्ञ पूजन करना चाहते हो, उसने हमारा विचार देना चाहते हो। हाँ भ्रात, दादाश्री, मैं तो आपसे छोटा, जैसा आपका विचार, आपके आज्ञा का पालन करने वाला, जैसा आपका विचार, जैसा दादा भीम का विचार, जैसा भ्रात अर्जुन का विचार, वैसा ही मेरा भी विचार। वाह भ्रात रखुल, आपका विचार बहुत सुंदर है, आसन ग्रहण करो। कहिए दादाश्री, आप हमसे क्या कहना चाहते हो? हम तुमसे न्याय लेना चाहते हैं, आज हम एक आग पूजन करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप यज्ञ पूजन करवाना चाहते हो, जिसमें मेरा विचार जानना चाहते हो। हाँ दादाश्री, मैं तो सब भाइयों से छोटा हूँ, और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? यज्ञ करना तो धर्म का कार्य है, और इसमें पूछने की कौन सी बात? जैसा आपका विचार, जैसा मेरे सभी भाइयों का विचार, वैसा सहदेव का विचार होगा। वाह, आपका विचार हम भाइयों से मिला है, आसन ग्रहण करो। हे द्वारपाल, कहो दादा। आज हम एक आग पूजन करना चाहते हैं, हाँ, उसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, हमारे विचार से गेहूं कटाई पे पेमेंट डला गए, काटी जाए फेरी जाए, पैसा वे काम बढ़े। तू तो हर वक्त माया मुंह में पड़ा रहता है, हर वक्त खेती किसानी में पड़ा रहता है। अरे, ये धर्म का कार्य है, ये समय निकलने पर होता है, इसलिए बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? तो ठीक दादाश्री, जैसा आपका विचार, आपके चारों भ्राताओं का विचार, उन्हीं विचारों के साथ साथ इस द्वारपाल का विचार दादाश्री। वाह द्वारपाल, जैसा हमारा विचार है, वैसे हम चारों भाइयों का विचार है, उसी विचारों में मिलता जुलता तुम्हारा भी विचार है। तो फिर आज पूजन करवाया जाए। हे भ्रात भीम, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
कहना मैं तो आपसे ये चाहता हूँ, क्योंकि ये धर्म का कार्य है, हम अग्नि पूजन करना चाहते हैं, तो क्यों ना अपने भ्रात दुर्योधन को सम्मिलित किया जाए। दादाश्री, ये यज्ञ भोजन में दुर्योधन को शामिल करना चाहते हो। हाँ भ्रात, लेकिन दादा, दुर्योधन हम पांचों भाइयों से ईर्षा दोष मानता है। मेरी इच्छा है कि दुर्योधन को ये यज्ञ भोजन में नहीं शामिल किया जाए। भ्रात मानता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में जितने लोग सम्मिलित हो जाएं उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है दादा, यह तुम्हारी इच्छा है कि ये यज्ञ भोजन में दुर्योधन को शामिल किया जाए, तो अवश्य शामिल किया जाए दादा। क्योंकि भ्रात वो भी अपना चचेरा भाई है। बिल्कुल दादाश्री, न्याय है, दुर्योधन आपका भाई है। दादा भीम कम कह रहे हैं कसाई है, लेकिन जब भी बाबत कोई ना कोई खुराफात जरूर होती। क्यों उल्टा सीधा इतना बोलता है तू? वो मेरा भाई है और फिर भी चचेरा भाई है। हाँ दादाश्री, हम काहे बोले घर के मामले में। इसलिए भ्रात भीम, तुम तत्काल भ्रात दुर्योधन के दरबार को जाओ और हमारा संदेशा सुना करके दरबार के मध्य लेकर के आओ। सदैव प्रसन्न रहो। भ्रात अर्जुन, भ्रात अर्जुन, कहिए दादाश्री, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं दादाश्री? हम तुम्हारे लिए कार्य सौंपना चाहते हैं। वो कौन सा कार्य है दादाश्री? तुम अतिशीघ्र द्वारकापुरी को जाओ और द्वारकापुरी को जाकर के द्वारकाधीश कन्हैया को हमारा संदेशा सुना करके तत्काल अपने राज दरबार में लेकर के आओ। जैसी आज्ञा हो दादाश्री, मैं द्वारका को प्रस्थान करता हूँ। तत्काल में जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। रात नकुल व सहदेव, कहो दादाश्री, आप हमारे लिए कौन सा कार्य सौंपना चाहते हो? जब तक भ्रात भीम भ्रात दुर्योधन को लेने के लिए गए हैं, भ्रात अर्जुन द्वारकापुरी को द्वारकाधीश कन्हैया को लेने के लिए गए हैं, तब तक तुम दोनों भाई अग्नि पूजन की तैयारी करो। जो आज्ञा हो दादाश्री, मैं अभी जाता हूँ और यह की सामग्री लेकर आता हूँ। द्वारपाल, कहा जाए? कोई बात नहीं। चलो दादाश्री, ये बतलाओ, अग्नि पूजन में यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री लगती है? दादा वह सब लागत है जो लागत चाहिए। क्या? जैसे हवन के लिए लकड़ी मुतासा, मोर